नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 6 दिसंबर मंगलवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। करनी सेना की स्वाभिमान रैली को लेकर मंगलवार को प्रशासन और करनी सेना के बीच तनातनी चलती रही। काफी देर तक जद्दोजहद के बाद आखिर प्रशासन ने रैली निकालने की अनुमति दी। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स दशहरा मैदान में तैनात रहा। करनी सेना आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने सहित 21 मांगों को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है। इसमें महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। इसे लेकर स्वाभिमान रैली निकाली जा रही है। मंगलवार को यह रैली दशहरा मैदान से शुरू होनी थी, लेकिन प्रशासन ने रैली निकालने की अनुमति नहीं दी। इसे लेकर सेना के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तनातनी चलती रही। आखिर में रैली निकालने की अनुमति दे दी गई। इस संबंध में सेना के शैलेंद्र सिंह झाला ने बताया। करनी सेना परिवार द्वारा सर्व समाज के साथ 8 जनवरी 2023 को भोपाल की धरती पर एक जन आंदोलन है, जिसको लेकर उज्जैन में स्वाभिमान यात्रा आज पहुंची है। जीवन सिंह जी शेरपुर इसका नेतृत्व कर रहे हैं और शीघ्र ही हम लोग आमंत्रण दे रहे हैं सर्व समाज को कि आप भोपाल आए। 21 सूत्री हमारी मांगे हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण, बेरोजगारी, युवाओं की बातें हम लोग कर रहे हैं, किसानों की बातें हम लोग कर रहे हैं और सभी लोगों से हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुंचे। लगातार आप आरक्षण की विरोध में कार्रवाई कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आपकी मांग मानी नहीं गई है। हम आरक्षण के विरोध में नहीं, हम चाहते हैं हर गरीब को उसका अधिकार मिले। आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू, SC/ST के जो लोग सक्षम हो चुके हैं, विधायक SP बन चुके हैं, अपना आरक्षण छोड़े। जिस दिन हमने भोपाल आंदोलन तय किया था उसी दिन हमको समस्या आनी थी। हम लोग लड़ेंगे और हर कार्यक्रम करके रहेंगे। रैली निकालकर सेना ने पूरे शहर को आमंत्रण दिया और 8 जनवरी को भोपाल में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने की अपील भी की। बहरहाल रैली को लेकर दशहरा मैदान में भारी संख्या में फोर्स तैनात रहा। इस दौरान SP, ASP, ADM और CSP मौजूद रहे। इस दौरान शहर में भी तनाव बना रहा, हालांकि स्थिति गंभीर नहीं हुई। श्री महाकालेश्वर मंदिर में एंड्रॉइड फोन से रील वीडियो बनाने की घटनाओं में बढ़ोतरी के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने मंदिर में मोबाइल पूरी तरह बैन कर दिया है। हालांकि भस्म आरती में शामिल होने वाले श्रद्धालु और पंडे पुजारी मोबाइल ले जा सकेंगे। ताजा फैसला 20 दिसंबर से लागू होगा। तब तक मोबाइल रखने की व्यवस्था बनाई जाएगी। मंदिर समिति ने लागत बढ़ने से लड्डू भोग की कीमत में भी इजाफा कर दिया है। करीब 1 महीने बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में यह फैसले लिए गए। साल के अंतिम दिन और नए साल के शुरुआती दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए गर्भगृह में प्रवेश बंद रखने का फैसला लिया गया है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा। इसी तरह लड्डू भोग निर्माण की लागत बढ़ने से कीमत में वृद्धि करना भी तय किया गया। अभी 1 किलो लड्डू भोग बनाने पर मंदिर प्रबंध समिति 374 रुपये खर्च कर रही है। इस हिसाब से 60 रुपये प्रति किलो लड्डू की कीमत बढ़ाई गई है। समिति ने पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उज्जैन दर्शन बस के मौजूदा स्वरूप को भी बदलने की मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक अब डबल डेकर बस उज्जैन दर्शन के लिए चलाई जाएगी। बस की निचली मंजिल बंद होगी, जबकि ऊपरी मंजिल खुली। पर्यटक इस शहर को आसानी से देख सकेंगे। प्रबंध समिति की रखी गई है और ख़ास तौर पर श्री महाकाल महालोक के लोकार्पण के बाद की ये पहली बैठक थी और जो उसके बाद परिस्थितियां परिवर्तित हुई हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए 2-3 इम्पॉर्टेंट निर्णय लिए गए हैं। पहला तो कई बार ऐसे विवादास्पद वीडियो यहाँ से वीडियो और फोटो जारी होने के जो रील वगैरह बना के लोग रखते थे, उस संदर्भ में शिकायतें आ रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 20 दिसंबर से पूरी तरीके से महाकाल का जो आंतरिक परिसर है उसमें मोबाइल फ़ोन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे और इस पे एक कुछ सर्टेन जुर्माना भी लगाया जाएगा अगर कोई व्यक्ति मोबाइल के साथ में पाया जाता है तो। देखिए, इसमें ये नियम सभी पे लागू होगा। मंदिर की तरफ से एक आधिकारिक फ़ोटो खींचने के लिए एक व्यक्ति रहेगा और अगर किसी की फ़ोटो खींचनी है, चाहे वो किसी भी उससे हो तरीके से हो, तो वो उसको प्रदान करी जाएगी। लेकिन सभी के लिए मोबाइल फ़ोन पूरी तरीके से प्रतिबंधित। निश्चित रूप से चुनौती आएगी और इतने सारे लोग, जितनी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके मोबाइल रखने की और दूसरी व्यवस्थाएं भी हमको जुटाने में समय लगेगा। इसलिए हमने 15 दिन का अपने लिए इन तैयारियों के लिए समय रखा है। 20 तारीख तक हम सारी तैयारियों को पूर्ण करेंगे और 20 तारीख
एक्सेस को चालू कराएंगे। देखिए, जैसा मैंने बताया कि मंदिर के आंतरिक परिसर में है, अगर भस्म आरती में ये काम करना बहुत ही आसान है। हम लोग विश्राम धाम में लॉकर बना के आराम से वहाँ पर मोबाइल जो है वो करवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। ज़्यादातर मंदिरों में यही होता है कि मंदिर के आंतरिक भाग में पूरी तरीके से मोबाइल प्रतिबंधित होता है और बाहरी भाग में उसको रखवाने की व्यवस्था करी जाती है, जो यहाँ पर कराई जाएगी। चिमनगंज मंडी क्षेत्र में एक ट्रैक्टर शोरूम पर ऑयल बदलवाने आए किसान पर शोरूम कर्मचारी ने चाकू से हमला कर दिया। घायल किसान को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नरवर थाने के केसुनी में रहने वाला किशन सिंह अपने साथी जयंत जाट के साथ ट्रैक्टर की सर्विसिंग के लिए फार्म ट्रैक शोरूम पर आया था। उन्होंने दुकान के कर्मचारी राजेश से आयल बदलने को कहा तो वह आनाकानी करने लगा। जब दोबारा जयंत ने आयल का कहा तो राजेश बोला इसे बहुत जल्दी हो रही है और उसने उसे माँ बहन की गालियां देनी शुरू कर दी। जब जयंत ने इसकी शिकायत शोरूम संचालक राहुल से की तो उसने राजेश को समझाने के बजाय जयंत को ही गलत ठहरा दिया। इस बीच राहुल ने राजेश से कहा कि ये लोग बहुत तेज चल रहे हैं, इन्हें चाकू मार दो। इस बीच अन्य कर्मचारियों ने जयंत को पकड़ लिया और राजेश ने जयंत की जांघ पर चाकू मार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद राजेश को शोरूम संचालक ने मौके से भगा दिया। अन्य किसान जयंत को अस्पताल लेकर आए। घटना के संबंध में जयंत ने बताया, राजेश के द्वारा मेरे ऊपर चाकू से प्राणघातक हमला करा गया। उसने मेरे पेट में मारने की कोशिश करी थी, मैंने बचा तो पैर ऐसे आगे करके बचने की कोशिश करी तो पैर पे 2-3 घाव लगे चाकू के और फिर बच के मैं हॉस्पिटल आया फटाफट। थाने पे दिया? हाँ, थाने पे दिए और FIR भी करवाई है। फिलहाल किशन सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। एक झोलाछाप डेंटिस्ट ने दाढ़ निकलवाने गए एक युवक को ऐसा इंजेक्शन लगाया कि उसकी दाढ़ तो सुन्न नहीं हुई बल्कि उसके हाथ नीले हो गए। युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेगमबाग कॉलोनी में ब्रिज उतरते से ही डॉक्टर SS खान का दांतों का दवाखाना है। गरीब नवाज कॉलोनी का 36 साल का अनवर हुसैन पिता नासिर हुसैन 22 नवंबर को दाढ़ निकलवाने गया था। दाढ़ निकालने से पहले खान ने उसके हाथों में इंजेक्शन लगाया और कहा कि इससे दाढ़ वाला हिस्सा सुन्न हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उसे जोर से करंट लगने का आभास हुआ और उसके हाथ नीले पड़ गए। अब अनवर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनवर हुसैन ने बताया, ये सर दाढ़ निकलाने गए थे हम 22 तारीख के दिन बेगमबाग जमजम कॉलोनी। तो वहाँ पे उन्होंने दाढ़ के लिए मैं इंजेक्शन लगाया था सुन करने के लिए, सुन होने का। बस वो लगाया और उससे मेरा हाथ ऐसा हो गया और मुझे ऐसा लगा इंजेक्शन लगाने पे कि मैंने हाई पावर का करंट पकड़ लिया। मुझे इतना खतरनाक झटका लगा। फिर उसके बाद वापस हम आधे घंटे बाद डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई घबराने की बात नहीं, वो तो मतलब कोई नॉर्मली है, हाथ बात मुड़ गया होगा, 24 घंटे में अच्छा हो जाएगा। फिर वो हमें फ़र्क नहीं हुआ तो फिर हम दूसरी जगह गए तो वहाँ से मतलब ये बड़े हॉस्पिटल ने इधर ने गए तो कुछ भी मतलब हुआ नहीं इसका। कौन डॉक्टर था? जमजम क्लिनिक नाम है उनका। जमजम क्लिनिक है साहब, बेगमबाग कॉलोनी में। क्या उसके परिवार डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का नाम SS खान सुना है। बहरहाल अनवर हुसैन के हाथों का नीला पड़ना यह बताता है कि झोला छाप किस तरह से काम करते हैं। तेरा मेरा रेस्टोरेंट कैफे, प्राइम लोकेशन पर 3-in-1 सोल्यूशन, शानदार फैमिली रेस्टोरेंट, रूफटॉप कैफे, होटल जहां है AC सिंगल बेड और डबल बेड, डीलक्स रूम्स, खास ओकेजन्स के लिए 3D साउंड, DJ लाइट्स और सुपर लग्जरियस डांस फ्लोर्स के साथ पार्टी हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल भी। आपकी खातिरदारी के लिए हमारा प्रोफेशनल और ट्रेन्ड स्टाफ रहेगा हर वक्त मौजूद। पार्किंग फैसिलिटी, लॉबी एरिया और फ्री वाईफाई भी है उपलब्ध। हमारा पता 13/4 अलकनंदा नगर, कॉस्मोस मॉल के पीछे, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 7897340664 या 7566801224 या 9340447277। होमगार्ड का स्थापना दिवस मंगलवार को मनाया गया। नागजिर स्थित होमगार्ड लाइन में सुबह 8:30 बजे अतिथि संभागायुक्त संदीप यादव और IG संतोष कुमार सिंह ने परेड की सलामी ली। सबसे पहले जवानों ने मार्च पास्ट किया। तत्पश्चात SDERF ने अपने साजो सामान का प्रदर्शन कर इसकी जानकारी दी। इस बीच बच्चों ने जहां मलखंब का अद्भुत प्रदर्शन किया, बच्चों का उत्साहवर्धन करेगी, वहीं आदिवासी नृत्य प्रस्तुति में देश की संस्कृति की झलक भी दिखाई दी। इस अवसर पर विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे एवं नगर निगम सभापति कलावती यादव भी विशेष तौर पर उपस्थित थी। दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि
माननीय श्री कमिश्नर साहब जी थे और विशिष्ट अतिथि नगर निगम की श्रीमती कलावती यादव जी थी। इस कार्यक्रम में हमारे आईजी महोदय भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में हमारे जवानों के द्वारा खूबसूरत मार्च पास्ट किया गया। इसके उपरांत मलखम्ब का भी प्रदर्शन हुआ और इसके बाद हमारे ही जवानों के द्वारा सुंदर आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण हमारे आपदा प्रबंधन की सामानों की प्रदर्शनी रही, जो अभूतपूर्व तरीके से यहाँ पे आयोजित की गई। सामाजिक समरसता दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन महानगर द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज से शुरू हुई और देवास रोड 3 बत्ती चौराहा होते हुए टावर चौक पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में स्टूडेंट्स हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामे और भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए चल रहे थे। यात्रा में 300 से अधिक विद्यार्थियों ने सहभागिता करते हुए शहरवासियों को सामाजिक समरसता का संदेश दिया। आज उज्जैन महानगर द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बाग द्वारा भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सामाजिक समरसता दिवस के रूप में एक शोभा यात्रा रखी गई है, जो कि पूरे उज्जैन महानगर में पॉलिटेक्निक कॉलेज से लेकर टावर चौक तक ये रखा गया है। ऐसे अलग अलग भागों में और पूरे महानगरों में सामाजिक समरसता दिवस के रूप में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हम लोगों ने लगभग 300 से अधिक छात्रों ने इस शोभा यात्रा में सहभागिता की है और एक सामाजिक समरसता दिवस के रूप में हम लोग इसको बना रहे हैं। इंदौर रोड पर एक महिला का पर्स छीन लिया गया। महिला के पीछा करने पर बदमाश रुपए निकालकर पर्स फेंक कर भाग गया। सनराइज सिटी में रहने वाली रेखा श्रीवास्तव डी मार्ट पर खरीदी करने गई थी। रास्ते में उन्होंने एटीएम से रुपए निकाले और पर्स में रख लिए। वह एटीएम चेंबर से जैसे ही बाहर निकली, एक बदमाश ने बैग छीना और पास ही बाइक लेकर खड़े अपने साथी के साथ बैठकर भाग निकला। रेखा श्रीवास्तव ने चीख पुकार मचाई और पीछा किया तो नागझेरी की तरफ जा रहे बदमाशों ने रुपए निकालकर बैग फेंक दिया। पर्स में रुपए और कागजात थे। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण के दूसरे चरण के निर्माण कार्यों के लिए बड़े गणेश मंदिर के पास से हटाए गए मकानों के दायरे में मंदिर भी आ गए हैं। ऐसा ही एक मंदिर 10 भुजाधारी गणेश का है। इस मंदिर को मौके से नहीं हटाने और मंदिर को श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में ही लेने की मांग की गई है। मंगलवार को मंदिर और मकान का मालिकाना हक रखने वाली 85 साल की कमलाबाई पति बाबूराव कराड़े जन सुनवाई में अपने परिवार के साथ पहुंची। इनका मकान सोमवार को प्रशासन ने गिरा दिया था। कमलाबाई को पिता मल्हार राव रूमणे ने 10 भुजाधारी गणेश मंदिर की पूजा करने का अधिकार दिया था और वो 50 साल से ज्यादा समय से परिवार के साथ रह रही थी। उन्होंने एसडीएम से मांग की है कि मंदिर को यहीं रहने दिया जाए और स्मार्ट सिटी फेज 2 के निर्माण कार्य के बाद इन्हीं के परिवार को मंदिर में पूजा करने का अधिकार दे दिया जाए। कमलाबाई की पुत्री पुष्पा कराड़े ने बताया, कल हमारे जो मकान हमारा टूट गया, इसलिए आज हम कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे, पर अभी वो हमें मिले नहीं है। उन्होंने हमें बोला है कि अभी आएंगे तब मिलेंगे। हमारी मांग यही है कि हमारा मकान तो तोड़ दिया है, हमारी दुकानें भी तोड़ दी है, लेकिन हमारा जो पुरखों का मंदिर है, पुराना मंदिर है, हमारी आस्था उससे बहुत जुड़ी हुई है, तो वो वहाँ से नहीं हटाया जाए। वही मंदिर परिसर में उसको ले लिया जाए और हमको केवल पूजा अर्चना का दिलाया जाए, अधिकार दिया जाए। हम कितनी मांग करना चाहते हैं। अभी आश्वासन कुछ भी नहीं दिया है हमें। अभी सर आएंगे, फिर उन्होंने कहा सर से बात करें। बहरहाल अभी तक किसी तरह का ठोस आश्वासन कमलाबाई और उनके परिवार को नहीं मिला है। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के रातड़िया में खेत से लौट रहे किसान को 2 युवकों ने जमकर पीट दिया। किसान का कसूर सिर्फ इतना था कि वह युवकों को देखकर हंस दिया था। आरोपी युवक शराब बेचते हैं। 25 साल का रातड़िया का रहने वाला संजय पिता रमेश गंभीर डेम रोड से अपने भाई राहुल और प्रेम चौधरी के साथ घर से खेत पर लौट रहे थे। इसी दौरान संजय की बाइक बंद हो गई। गाड़ी स्टार्ट करते समय संजय ने शराब बेचने वाले धर्मेंद्र और राहुल को देखकर हंस दिया। इससे युवक नाराज हो गए और लठ और पाइप से संजय की सुताई कर दी। घायल हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती संजय ने बताया, खेत पे से आ रहे थे हम 3 जने, प्रेम चौधरी और मेरा भाई राहुल और मैं। मेरी गाड़ी बंद हो गई थी, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैंने उसकी तरफ देखा बस खाली और हंस दिया था। तो इतने में दोनों भाई आए, एक भाई ने पाइप से और एक भाई ने लठ से मारा।
राहुल और धर्मेंद्र दोनों भाई। दारू की दुकान है, दारू बेचते हैं, अवैध दारू भी बेचते हैं। मारापीटी में घायल संजय का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। केंद्रीय गुड एंड सर्विस टैक्स यानी सीजीएसटी के अफसरों ने शहर में सोयाबीन की खरीदी करने वाली 3 फर्मों पर सर्वे की कार्रवाई की है। आशंका है कि सोयाबीन खरीदी में गड़बड़ी करके जीएसटी की चोरी की गई है। सीजीएसटी के अफसर 3 टीमों के रूप में मक्सी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित खंडेलवाल इंडस्ट्रीज एवं एक्सपोर्ट, चिमनगंज मंडी स्थित मेसर्स अनंत नारायण और पटनी बाजार में भारत एग्रो पर पहुंचे थे। तीनों फर्म के माध्यम से सोयाबीन की खरीदी की जाती है। आशंका है कि इन फर्मों ने इनपुट क्रेडिट हासिल करने के लिए खरीदी में गड़बड़ी की थी। इस मामले पर सीजीएसटी के अफसर लंबे समय से नजर रख रहे थे। फर्मों से खरीदी बिक्री के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। हालांकि सर्वे की जानकारी ऑफिशियल स्तर पर जारी अभी नहीं की गई है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।